बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए वुज़ू के तरीक़े से मुतालिक, यानी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को, अपने प्यारे साथियों को वुज़ू करके दिखाया और फरमाया कि मुझसे वुज़ू का तरीका देख लो। ऐसे ही सुनन अबू दाऊद में है कि हजरत अली करमल्ला वजहो ने वुज़ू फरमाया और यूं फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह वुज़ू करते हुए देखा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम से भी तकरीबन यही तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है जो उन्होंने वुज़ू का बताया। अब आगाज करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जब बंदा वुज़ू का इरादा करे, यानी नियत कर ले कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए तिहारत हासिल करने के लिए वुज़ू कर रहा है, तो बिस्मिल्लाह से आगाज करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। अल्लाह के नाम से आगाज करे, फिर अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से अगर हम मिसाल लेते हैं और आपकी सुन्नत मुताहरा को देखते हैं तो पता ये चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पहले हाथ धोए। एक बात और वाज़े करती चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से, यानी सही बुखारी में एक दफ़ा अज़ा का धोना भी साबित है, 2 दफ़ा भी और 3 दफ़ा भी। इसी तरह से अगर कोई बहनें या भाई वुज़ू कर रहे हैं और वो नल या खुले पानी या टैप वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बाजुओं को और पाँव को 3 दफ़ा धोने के बजाय अगर अच्छी तरह धो लें और उन्हें यकीन हो जाए कि कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा तो तब भी काफ़ी है। अब मैं दोहराती हूँ कि बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया, दोनों हाथों को अच्छी तरह धोया, पूरी कोहनियों तक शुरू में नहीं धोना, बस बुनियादी तौर पे जितना हाथ हमारा जहाँ एंड हो रही होती है हमारी हथेली वहां तक धोया। फिर राइट हैंड का इस्तेमाल करें, दाएं हाथ में पानी लेकर 3 मरतबा कुल्ली करना और 3 मरतबा उसके बाद नाक में पानी डालना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही चुल्लू में पानी लेकर आधे से कुल्ली करना और आधा नाक में डालना भी साबित है, और अलहदा अलहदा 3 दफ़ा कुल्ली करना और 3 दफ़ा नाक में पानी डालना भी साबित है। इसके बाद जब कुल्ली कर ली और नाक में पानी डाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है थोड़ा सा नाक को अगर साफ करना चाहें उंगली से साफ भी कर लिया जाए या थोड़ा सा झाड़ लिया जाए। फिर चेहरा धोना है, मसनून तरीका, 3 मरतबा चेहरे को धोना और अच्छी तरह यकीन कर लेना कि चेहरे का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा, यानी जहां माथा खत्म हो रहा होता है और सर की जो स्काल्प है, जो सर के बाल शुरू हो रहे होते हैं उमूमी तौर पर, वहां से लेकर ये चिन के नीचे हिस्से और एक कान जहां से ये शुरू होती है कान की लौ और दूसरे कान की लौ तक, ये हिस्सा अच्छी तरह धुलना चाहिए, इसे खुश्क नहीं रहना चाहिए। इसीलिए 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पता चला कि चेहरा धोना है। वो एक ही जगह 3 दफा नहीं पानी डालते रहते, बल्कि ऐसा होता है कि अच्छी तरह से पूरा चेहरा धुल जाए। 3 दफा चेहरे को अच्छी तरह धो लेने के बाद 3 दफा हाथ धोने हैं। पहले राइट हैंड यानी दायां हाथ अच्छी तरह कोहनी समेत, जैसा कि मैंने पहले आपको बयान किया कि अगर टैप से धो रहे हैं तो अच्छी तरह यकीन कर लीजिए कि धुल गया है हाथ, और सुन्नत ये है कि अच्छी तरह मल भी लें हाथों से। फिर 3 दफा बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड को धोना है। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसाह फरमाया, हाथों में थोड़ा पानी लिया, हाथ माथा जहां से एंड हो रहा होता है वहां से शुरू करके गुद्दी तक ले जाकर फिर वापस लाया गया। ख़वातीन के बालों की नौयत को, चुटिया वगैरह जो हेयर स्टाइलिस्ट को देखते हुए उलमाए कराम ने ये बयान किया कि बस यहाँ तक ले जाएं जहाँ पर से चुटिया शुरू हो रही होती है और वहीं से हाथों को वापस ले आएं तो सर का मसाह बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। सर का मसाह करने के बाद पाँव धोने हैं, पहले दायां पाँव यानी राइट साइड से और फिर लेफ्ट, और पाँव धोने में यकीन कर लेना है अच्छी तरह से कि पाँव बिल्कुल खुश्क ना रह जाए, खुसूसी तौर पर एड़ियाँ, हील्स जो हैं हमारी,
کیونکہ صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں روایت ہے، دو مختلف روایتیں ہیں، میں صرف حوالہ دے رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک مت چھوڑو، یعنی وضو بھی کامل نہیں ہوا، ان کو اس کی وجہ سے عذاب ہوگا، اور آپ نے دوبارہ وضو کا حکم دیا. یعنی اگر وہ اعضاء جن پر وضو کا پانی پڑنا لازم تھا، جنہیں وضو میں دھونا لازم تھا، ان میں سے کوئی خشک رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم فرمایا. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اچھی طرح پاؤں دھوئے جائیں، اور اگر ممکن ہے اور سنت بھی یہی ہے، زیادہ بہتر ہے کہ انگلیوں کا خلال کر لیا جائے، یعنی پاؤں کی انگلیوں میں اچھی طرح ہاتھ پھیر کر اندرونی جو حصہ ہے دونوں فنگرز کے درمیان میں اس تک بھی پانی تاکہ پہنچ جائے یا وہ بھی صاف ہو جائے. یہ آسان طریقہ ہے. اب وضو جب ہو گیا تو کیا وضو کا جو پانی ہے اس کو ہمیں خشک کرنا ہے یا نہیں؟ تو اس سے متعلق بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا، یعنی جس کو ہم ٹاول وغیرہ کہتے ہیں، تولیہ یا کوئی ایک ایسا کپڑا وضو کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. یعنی وہ اسپیسیفک ایک مقرر کر لیا تھا کہ اس سے صرف جب وضو فرمائیں تو پھر اس سے خشک کرنے میں استعمال کیا جائے. تو بالکل وضو کرنے کے بعد اگر کوئی صاف اور پاک کپڑا ہے اسے خشک بھی کیا جا سکتا ہے. اور جس شخص نے اچھا وضو کیا، اچھی طرح کامل وضو کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری سنائی.